स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका द लर्निंग गेम में। दोस्तों अब तक हमने क्या बना लिया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे प्लेयर बना लिया है, हमने प्रीफेब बनाना सीख लिया है, हमने जॉयस्टिक यूज करना सीख लिया है। चलिए मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में हमने क्या क्या सीखा कि जॉयस्टिक के साथ साथ हमारा प्लेयर मूव कर रहा है, मूव करने के साथ साथ जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस तरफ वो घूम भी रहा है, ये भी हमने सीख लिया। अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने किस तरीके से किया है। अब देखिए जैसे ही हमारा प्लेयर चलता है तो पीछे पीछे ब्यूटीफुल पार्टिकल इफेक्ट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कि प्लेयर बुलेट किस तरीके से शूट कर सकता है। देखिए पार्टिकल सिस्टम के अंदर अभी भी एक चीज यहाँ पर बाकी है। प्लेयर जब यहाँ पर रुका हुआ है तो भी पार्टिकल सिस्टम चल रही है। जब प्लेयर चल रहा हो तभी उसके पीछे ये बबल्स होने चाहिए, जब रुका हुआ हो तब नहीं। तो चलिए इसको हम ठीक कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट के ऊपर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसे बताएंगे कि पार्टिकल को हम बताएंगे कि जब प्लेयर मूव कर रहा हो तभी पार्टिकल चलने चाहिए, वरना वो पार्टिकल नहीं चलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्टिकल सिस्टम है, अभी ये चालू है और यहाँ से स्टॉप हो सकती है और वापस ये यहाँ से रिस्टार्ट हो सकती है। तो यही चीज़ हम स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। चलिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। उसको हम पब्लिक करेंगे क्या, पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि हमें पार्टिकल सिस्टम को कंट्रोल करना है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टिकल सिस्टम और उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे पार्टिकल 1 एंड कोमा करने के बाद पार्टिकल 2। अब यहाँ पर हम इसे देखिए, जब तक हम सेव नहीं करते तो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। प्लेयर के अंदर ये कुछ भी यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे हमें पार्टिकल सिस्टम ऐड करनी है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और ये पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है तो ये सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ये कंपाइल हो जाता है यहाँ पे देखिए दो स्लॉट आ जाते हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। तो पार्टिकल 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली पार्टिकल सिस्टम जो है वो हम उसके अंदर डाल देंगे। तो प्लेयर को सिलेक्ट करके रखते हैं, पहली पार्टिकल सिस्टम हम पहले में डाल देते हैं और दूसरी वाली पार्टिकल सिस्टम जो हमने बनाई थी वो हम दूसरे में डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हमें मिल गए हैं जिसे हमें प्ले और स्टॉप करवाना है। तो हम किस तरीके से करवाएंगे, जब प्लेयर मूव कर रहा है तभी वो पार्टिकल सिस्टम प्ले होनी चाहिए, नहीं तो फिर स्टॉप हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, इफ जॉयस्टिक की हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है वो 0 है और वर्टिकल की जो वैल्यू है वो भी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्लेयर इस वक्त रुका हुआ है। तो हम यहाँ पे पार्टिकल को स्टॉप करवाएंगे। और एल्स कंडीशन मतलब कि हमारा प्लेयर चल रहा है तो यहाँ पर हम पार्टिकल को प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली पार्टिकल 1 डॉट प्ले। देखिए, और यही चीज मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पे 2 लिख देता हूँ कॉपी करके, और यही चीज कॉपी करके मुझे ऊपर लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ प्ले की बजाय मैं लिख देता हूँ स्टॉप। अब क्या होगा दोस्तों मैं बताऊंगा। अभी भी हमारा पार्टिकल सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये देखिए मैंने प्ले कर दिया, प्ले करने के बाद इसको मूव करने पर पार्टिकल सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमें अभी भी कुछ इसके अंदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमें एक कंडीशन दिखानी पड़ेगी, इफ पार्टिकल 1 डॉट इज स्टॉप, कि अगर पार्टिकल सिस्टम रुका हुआ है तो पार्टिकल सिस्टम को प्ले कर दिया जाए। और यही चीज हम लिखेंगे पार्टिकल 2 के लिए भी, और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं। अब देखिए, अब ये चीज तो हो गई है। अब ये जैसे ही स्टॉप हो जाएगा तो हम उसके बाद में ये देखेगा, जैसे ही प्लेयर मूव करना बंद कर देगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही प्लेयर चलना शुरू करेगा तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या, कि अगर वो रुका हुआ है यानी कि स्टॉप है पार्टिकल सिस्टम, तो उसे प्ले कर दे। मतलब
कि वो बार बार प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अगर बार बार प्ले करता रहेगा तो क्या होगा कि वो शुरू से ही शुरू होगा। मान लीजिए कि ये पार्टिकल सिस्टम है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये रिस्टार्ट 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 रिस्टार्ट, क्योंकि स्टॉप वो बार बार यही करता रहेगा। तो इसके लिए हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार स्टॉप है तो फिर सिर्फ एक ही बार प्ले करेगा, अगर प्ले है तो फिर वो स्टॉप कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन हमने आपके लिए लिख दी है, अभी यहाँ पे ये कंडीशन हमने लिख दी है। अब देखिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब प्ले करके देखते हैं। पार्टिकल सिस्टम स्टॉप हो गई होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे, मतलब इनपुट हम कोई भी नहीं दे रहे जॉयस्टिक में। तो ये मैंने इनपुट किया और ये देखिए पार्टिकल सिस्टम शुरू हो गई, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ तो पार्टिकल सिस्टम भी बंद हो जाती है। अब देखिए आपको अगर इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा कम लगती है तो मैंने पार्टिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बताया है, तो आप उस हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए अब आ जाते हैं, प्लेयर अपनी कैनन में से गन अपनी जो यहाँ पे लगा के रखी है हमने कैनन प्लेयर के ऊपर, उसमें से बुलेट किस तरीके से वो फायर करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आपने नहीं किया है तो मेरे साथ साथ आप भी कर दीजिए। प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कैनन को सिलेक्ट कर लीजिए, और कैनन को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर इन लेयर है उसको आप 1 कर दीजिए। प्लेयर की बाय डिफॉल्ट 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्लेयर के ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कैनन है ये इसके ऊपर आ जाएगी। मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी कैनन जो है वो ऊपर आ गई है। इसको वापस ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और कैनन के अंदर हमने एक यहाँ पे शूटिंग पॉइंट बनाया था जो ये रेड कलर का है, वो इसको आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं इसका ये ग्रीन वाला करना चाहता हूँ तो ग्रीन वाला हो जाएगा। अगर ये करना चाहता हूँ, डायमंड शेप करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, ये सिर्फ हमें देखने के लिए है, जो गेम में नहीं दिखाई देंगे। ये हमें समझने के लिए है कि ये कहाँ पर है। आप चाहे तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रेड रहने देता हूँ। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो गोली निकलेगी यानी कि जो बुलेट निकलेगी या गोला निकलेगा, जो भी आप कह सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रीफेब बनाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रीफेब को हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीफेब को अगर सेव करना है तो कैसे करेंगे, ओवरराइड्स में जाके अप्लाई ऑल कर देंगे। तो प्रीफेब के अंदर भी यहाँ पे जो प्रीफेब है हमारा प्लेयर का, उसके अंदर भी ये चीज़ सेव हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे स्प्राइट पे आ जाते हैं, और जो बुलेट नाम का एक मैंने बुलेट नाम की एक PNG फाइल मैंने यहाँ पे रखी है, उसको मैं उठा के इधर डाल देता हूँ। अब ये देखिए इसकी साइज बड़ी है, कोई बात नहीं, हम इसे पहले प्रीफेब में डाल देते हैं। प्रीफेब फोल्डर में जैसे ही डालेंगे ये ब्लू हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा प्रीफेब बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर 2 बार क्लिक करता हूँ तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। अब देखिए इसके अंदर मुझे साइज बड़ी लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी साइज जो है वो छोटी कर दूंगा, आधी कर देता हूँ, 0.5, यहाँ पर भी 0.5। मेरे ख्याल से अभी भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ 0.25 कर देता हूँ, और ओवरराइड में जाके इसे अप्लाई ऑल कर देता हूँ। अब देखिए हमारी जो बुलेट है वो बन के तैयार हो गई है। लेकिन इसके अंदर भी हमें कुछ स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, जिससे कि इसको मूवमेंट मिले या इसको गति मिले कि ये आगे जाए, और आगे जाने के बाद ये किसी से टकराए, जैसे कि एनिमी शिप से जाके ये टकराती है तो एनिमी को डैमेज करनी चाहिए, और किस तरीके से डैमेज करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमें इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले वो किसी चीज़ से टकरा रही है या नहीं। तो हम इसके अंदर कौन सा कोलाइडर यूज़ करेंगे, सर्कल कोलाइडर, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठेगा। ये आपको याद रखना है, 2D लेना है। सर्कल कोलाइडर आपने 2D ले लिया, 2 बार मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए सर्कल कोलाइडर एकदम इसके सरफेस के ऊपर ही है, मतलब ठीक है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मेरे लिए सही है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसके अंदर हम एक
स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ से क्रिएट C#, इसमें हम लिखेंगे बुलेट। अब देखिए सिर्फ बुलेट नहीं लिखेंगे, हम प्लेयर बुलेट लिखेंगे, क्योंकि यही बुलेट हम यूज़ करेंगे एनिमी के लिए। एनिमी शिप जो है वो भी सामने फायर करेगी प्लेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर बुलेट, और इसको हम, ये देखिए विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ ऐड करने पड़ेंगे फंक्शंस। क्या ऐड करने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए बुलेट की, किस स्पीड से वो फायर होगी। तो इसके लिए हम एक फ्लोट लेंगे, और वो भी हम पब्लिक फ्लोट लेंगे, और उसको नाम दे देंगे बुलेट स्पीड। अब देखिए इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, बुलेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे स्पीड इसकी मान लीजिए मैंने 5 कर दी, या फिर मैंने 10 कर दी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी स्पीड आपको इसमें से चाहिए, मतलब कौन सी स्पीड आपके लिए जो सही रहती है वो स्पीड आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही 5 छोड़ देता हूँ। अब इसके अंदर हम मूवमेंट ऐड करेंगे, मतलब कि वो मूव करनी चाहिए, ये जो हमारी बुलेट है वो आगे जानी चाहिए। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे, और वो रहेगी रिजिड बॉडी 2D। अब इसकी ग्रेविटी हम इसको 0 कर देते हैं। टॉप डाउन गेम में आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी 0 होनी चाहिए, नहीं तो ये बुलेट जो है वो नीचे गिरेगी। अब वापस चलते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड करेंगे रिजिड बॉडी का, जिसको हमें पब्लिक देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लीजिए रिजिड बॉडी 2D, इसको हम कहेंगे RB। अब जैसे कि हमने प्लेयर में भी गेट करवाया था, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, रिजिड बॉडी को हमें गेट करवाना पड़ेगा RB में। कैसे, RB इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, क्या गेट करवाना है, रिजिड बॉडी 2D। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी 2D हमने गेट करवा ली। अब हमें इसे वेलोसिटी भी देनी है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी देने के लिए लिखेंगे RB डॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में देंगे हम ट्रांसफॉर्म डॉट अप। ट्रांसफॉर्म डॉट अप मतलब क्या होगा कि जो हमारी बुलेट है वो ऊपर की ओर जाएगी, मतलब आगे जाएगी। अब जो मान लीजिएगा हमारा प्लेयर यहाँ पे है, एनिमी यहाँ पर है, तो हमें इस तरफ अगर इसको शूट करना है तो भी वो हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसकी वेलोसिटी जो है हमने सिर्फ अप की ओर दी है कि वो आगे जाएगी, और कितनी स्पीड से जाएगी वो भी हमें उसे बोलना पड़ेगा। तो हमने जो यहाँ पे बुलेट स्पीड तय की हुई है उतनी स्पीड से वो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे प्ले करूँगा तो क्या होगा, ये जो हमारी बुलेट है वो ऊपर जाएगी। ये देखिए ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गिर गई। क्यों, मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रीफेब के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हम टॉप डाउन गेम बना रहे हैं और रिजिड बॉडी हमने दे दी है तो उसके अंदर हमें ग्रेविटी करनी पड़ेगी 0। तो यहाँ पे मैंने 0 नहीं किया था, कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको वापस प्ले करता हूँ, ये देखिए ये हमारी बुलेट ऊपर की ओर जा रही है। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, अप्लाई ऑल। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और प्रीफेब फोल्डर के अंदर जो हमने बुलेट बनाया था उसका नाम बदल के हम कर देंगे प्लेयर बुलेट। अब हमें फायर करवानी है ये बुलेट, कहां से फायर करवानी है हमें, प्लेयर की कैनन में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैनन के अंदर हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे कि जो बुलेट फायर करे। किस तरीके से करेगी मैं आपको बताता हूं। कैनन के लिए हम एक यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, स्क्रिप्ट फोल्डर में आ जाते हैं, C# कैनन। अच्छा, कैनन के अंदर हम इसे ऐड कर देते हैं।
और इसे ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। जिस तरीके से हमने प्लेयर की स्क्रिप्ट, जो प्लेयर की स्क्रिप्ट है उसके अंदर हमने लिखा था कि प्लेयर जब भी हम मान लीजिए प्लेयर को जॉयस्टिक से ऐसे मूव करा रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से हम प्लेयर को मूव करा रहे हैं, वो रोटेट भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो ये जो स्क्रिप्ट थी वो प्लेयर की थी। अब क्या है, मान लीजिए कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे कोई एनिमी आ रहा है तो हमारी बुलेट इस तरफ भी फायर करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं और सामने इस तरफ से कोई आ रहा है तो हमारी जो कैनन है वो फ्री होनी चाहिए चारों ओर, मतलब 360 डिग्री फायर करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैनन को भी उसी तरीके से मूव करवाएंगे जिस तरीके से हमने प्लेयर को मूव कराया था। तो चलिए वापस विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है और क्या क्या कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे या फिर क्या वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी एक बुलेट। तो हम क्या करेंगे, एक गेम ऑब्जेक्ट या जो हमने प्रीफेब बनाया है बुलेट का वो हम लेंगे। किस तरीके से लेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम देंगे हम प्लेयर बुलेट। ओके, अब देखिए ये कैनन है, इसको यहाँ इसमें से हम फायर करेंगे, लेकिन फायर होनी कहाँ से चाहिए, तो कि ये पॉइंट जो है वहां से होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फायर पॉइंट भी बनाएंगे। तो फायर पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ उसका जो लोकेशन है वही चाहिए था। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसफॉर्म लेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लेंगे और वो रहेगा शूट पॉइंट। इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं वापस यूनिटी के अंदर। अब देखिए कैनन के अंदर यहाँ पे दो स्लॉट आ गए हैं, एक है प्लेयर की जो बुलेट है वो और शूट पॉइंट। तो शूट पॉइंट हमने क्या डिसाइड किया था, ये वाला जो रेड बिंदु है, लाल बिंदु है जो हमारा, वो शूट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, कैनन के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और ये शूट पॉइंट को हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पर हमें डालनी है गोली। कौन सी गोली, जो हमने प्रीफेब में बनाई थी और जिसका नाम हमने दिया था प्लेयर बुलेट। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ से बुलेट फायर होगी तो हमें बुलेट को स्पॉन करवाना पड़ेगा। किस तरीके से स्पॉन करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, void fixed update। इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे जिसका नाम रहेगा शूट। यहाँ पे हम वो फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे ये और हो रहा है तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं, और हो गया है। और यहाँ पे void शूट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ इनपुट डॉट गेट की एंड की कोड इज इक्वल टू ए। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो गोली चलनी चाहिए। ये हम ऐसे ही टेम्पररी बना रहे हैं देखने के लिए कि गोली चलती है या नहीं चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए दबाऊंगा तो गोली चलनी चाहिए। ये कोड हमने ऐसे ही लिख दिया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलेट को स्पॉन करवाएंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंस्टेंशिएट, हमें क्या शूट करवाना है, प्लेयर बुलेट। तो यहाँ पे हम प्रीफेब का नाम दे देते हैं। उसके बाद में हमें इसकी पोजीशन और रोटेशन भी बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन क्या रहेगी, तो पोजीशन जो वो हमारी शूट पॉइंट की जो है वही रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शूट पॉइंट डॉट पोजीशन, कोमा कर देंगे। अब हमें उसका रोटेशन बताना है। तो रोटेशन क्या रहेगा इसका, तो रोटेशन भी रहेगा शूट पॉइंट डॉट रोटेशन। चलिए अब देखिए, हम जाके प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने प्ले कर दिया, यहाँ पे यूनिटी में आ गए, सेव कर दिया और मैं इसे प्ले करता हूँ।
और ए प्रेस करता हूं तो ये देखिए इतनी सारी बुलेट्स यहाँ से निकल रही है, मतलब कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक साथ इतनी सारी बुलेट्स स्पॉन हो रही है और क्या हो रहा है कि हमारी बोट भी पीछे पीछे जा रही है, क्योंकि बुलेट फायर करने के बाद उसको धक्का दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे कि फायर रेट क्या है। फायर रेट मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार गोली चलनी चाहिए, या फिर 2 सेकंड में 1 बार गोली चलनी चाहिए, या 1 सेकंड में 1 बार गोली चलनी चाहिए, या 1 सेकंड में 2 बार गोली चलनी चाहिए। ये हमें उसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वापस चले चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे हम फायर रेट सेट करेंगे। यहाँ पे एक प्लॉट लेंगे, उसका नाम देंगे शूट रेट, और एक बुलियन भी लेंगे अलाउ फायर, कि फायर अलाउ होगा तो ही वो फायर करेगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। स्टार्ट फंक्शन में हम लिख देंगे शूट रेट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, और अलाउ फायर इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अब ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ अलाउ फायर, तो ही ये शूट करेगा। ये कोड उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे अलाउ फायर इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे फायर रेट लिख देंगे शूट रेट लिख देंगे 1। ओके, यहाँ पे अपडेट फंक्शन में हमें कुछ बताना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितनी बार ये फायर कर रहा है या करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ अलाउ फायर इज इक्वल टू फॉल्स। देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अलाउ फायर के आगे इस तरीके से ये साइन बना देने से ये फॉल्स हो जाएगा। अलाउ फायर को हम ट्रू कर देंगे। एल्स क्या करेंगे, शूट रेट माइनस इज इक्वल टू 1.5f इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अगर मान लीजिए ये फंक्शन है, अगर हम फिक्स अपडेट में लिखते तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता टाइम डॉट फिक्स डेल्टा टाइम, लेकिन हम अपडेट में लिख रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अब इसे सेव कर लेते हैं और यूनिटी में वापस चले जाते हैं। अब इसे मैं प्ले कर देता हूँ, और ए प्रेस करने पर ये देखिए मैंने प्रेस करके रखा है, लेकिन ये एक एक गोली ही चला रहा है। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब मान लीजिए कि इसकी स्पीड मुझे कंट्रोल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो में वापस आ जाऊँगा, और यहाँ पे जो 1 लिखा है उसकी जगह पे मैं मान लीजिए 5 कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसको सेव करने के बाद वापस चल जाते हैं यूनिटी पे, इसे प्ले कर देते हैं। अब मैंने ए प्रेस किया, ये देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई है, फायर रेट जो है वो बढ़ गया। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर स्पीड कम करनी है तो यहाँ पे आप स्पीड कम कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए ये 1.5 कर दिया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर यूनिटी पे चलते हैं, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ तो क्या हो रहा है, मैं जैसे ही फायर करता हूँ तो जो बुलेट है वो हमारे प्लेयर को टकरा रही है, प्लेयर के कोलाइडर से भी वो कोलाइड हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इसको भी वापस पीछे धक्का दे रही है, प्लेयर को भी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेयर का इस्तेमाल करेंगे, सॉर्टिंग लेयर का। तो सॉर्टिंग लेयर किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो प्लेयर बुलेट है उसकी साइज मैंने वापस बढ़ा दी थी, जिसको मैं वापस कम कर देता हूँ 2.5। तो इसके लिए हमें कुछ इसके अंदर सॉर्टिंग लेयर ऐड करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।